नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, सावन का महीना है और सावन में खासकर आस्था का सैलाब जब मंदिरों में उभरता है तो लोग कई तरह की चर्चा करने लगते हैं। देखिए, वही श्यामा मंदिर है जिसके इस स्वरूप की झलकियां पाने के लिए लोग काफ़ी परेशान थे। बगल में शंकर भगवान की पूजा अर्चना भी होती है। वहाँ पर परिसर में महादेव स्थान है वहाँ, जहाँ पर वहाँ हम दिखाएंगे आपको। वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा एक झलक देखिए, इसको पाने के लिए लोग कितना रहते थे। श्यामा मंदिर का झलक देखिए, ऊपर तक गुंबद तक देखिए, पूरी तरह यहाँ तैयार हैं। और कुछ लोग हैं पहले भी आते थे ना आप मंदिर? हाँ। क्या स्थिति लग रहा है मंदिर? बढ़िया है, बढ़िया। और क्या चाहिए आपको एक भक्त जन के लिए श्यामा मंदिर में, और क्या चाहते हैं? सब चीज़ का सुविधा है ही। हाँ। और क्या चाहिए? क्या लगता है, पहले भी आते होंगे, क्या चाहिए श्यामा मंदिर में? क्या सब है दर्शन के लिए भी? सब चीज़ है। सब ठीक है। हाँ। कैसा लगता है? अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आके। हम तो पहले भी आए हैं, लेकिन यहाँ बार बार आने का मन करता है। ऐसा जगह है यहाँ पे, शांति। हाँ, पूरा शांति है, दिल पूरा खुश हो जाता है यहाँ आके। यहाँ की व्यवस्था से कैसे लग रहा है? क्योंकि व्यवस्था सब ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। पहले चप्पल नहीं, अब तो चप्पल भी रखे। चप्पल भी रखने का थोड़ा मोड़ा और भी सुधार करने का है कुछ। क्या क्या आपकी नज़र में क्या क्या होना चाहिए? यही तालाब का थोड़ा कर देना और अच्छा से। तालाब, हाँ, जैसे साइड सबसे दिखते हैं कचरा सब है उधर कोना कोना सब में, व्यवस्था और साफ सफाई। हाँ। तो चलिए, बहुत से लोग हैं। हम आपको बता दें कि श्यामा मंदिर का रूपरेखा पूरी तरह बदल गया है। और देखिए, यहाँ पर गांव देहात से भी लोग आते हैं, आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक जो श्रद्धा है, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो कमेटी के हैं, यहाँ पर नए कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। जो नए कमेटी के सदस्य हैं, उन पर बड़ी आशा है कि इस मंदिर का पूरी तरह जीर्णोद्धार हो। पूरी तरह जो मंदिर में लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे ये पूछना आवश्यक है, कहाँ से आयल छिए, कहाँ से आबे छिए, कहाँ से लिए? हमें यार दरभंगा से दिए। दरभंगा से। अब तो आप पहलू आयल छलिए? नहीं, एक ही बार लिए। केहन लागल अब तो मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा। हाँ? पूजा कर लिए? हाँ, पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और हम बता दें कि यहाँ की स्थिति को पूरी तरह संभालने का प्रयास किया गया है। जो कई ऐसे इसमें बाधाएं हैं, इसको हम बता विकसित करने के लिए कई की बाधाएं हैं, जिसमें कमेटी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले जो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? श्यामा माई का भव्य स्वागत के तहत यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है। माता रानी का दरबार में जो भी आता है उनका श्रद्धा पूरा हो जाता है। 25 रुपये का थाली है। अब चप्पल की रखने की व्यवस्था, कुछ लग रहा है सुधार हो रहा है? हाँ, बहुत सुधार हो रहा है। पहले के भांति अभी बहुत सुधार हो रहा है। श्यामा माई के प्रांगण में बहुत सुधार हो गया है। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया। तो चलिए, हम बता दें कि आखिर यहाँ पर इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजरना होगा कमेटी को, क्योंकि यहाँ एक एक कदम पर बाधाएं हैं। पर भी यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग? साड़ी पैक कर रहे हैं। अच्छा, जो चढ़ावा का साड़ी है जी, जो चढ़ावा सड़ा हो गया उसको पैक करते हैं? जी जी। कितने औसतन हो जाता है साड़ी का? क्या मतलब? कितने साड़ी होते हैं डेली? डेली का तो नहीं बता सकते हैं, 6 महीना साल भर पर होता है पूरा। हाँ। तो हम बता दें, ये श्यामा माई का जो मंदिर है उसका लुक बदल गया हर चीज़ में। आप देखिए, पहले ये लगता है कि पटना के जो महावीर मंदिर है उससे भी अच्छा। इससे कमेटी के कुछ सदस्य भी हैं। अब मधुबाला सिन्हा हमारे साथ हैं। जब से आई, एक चीज़ तो हम जानते हैं, कोई अगर शुभ काम होता है ना तो उसमें अरंगा लगाने वाले बहुत हो जाते हैं। जब से आप आए, बहुत से अरंगा लगा, बहुत से बात हुई। क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कदम काम तो जब से हम आए हैं तो देख ही रहे हैं कि भवन का जो निर्माण, यहाँ लड्डू बनाने का जगह सही नहीं था, साफ़ सफाई सही से नहीं, तो उसका व्यवस्था किए हैं कि लड्डू बने, लड्डू काउंटर बने, साड़ी काउंटर बने, रसीद काउंटर बने। ये सब सारा चीज़ बना है। अभी देख रहे हैं, कुछ बाकी भी है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाउंड्री है, ये सब को तोड़ के ग्रिल लगना है, सब बाकी है, हो जाएगा। ये सब भी होने वाला है। यहाँ पर और भी जो विकास की योजनाएं हैं कमेटी की, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? क्या आपको फ्री हैंड रखा गया है आप लोगों को कमेटी की, या फिर उस पर कुछ रोक है अभी भी पिछले की तरह?
अभी तो जो है इसका भी एक बना है कि इसके ऊपर भी बनेगा, गेस्ट उस्ट जो आते हैं उनके लिए बैठने उठने के लिए, और सत्संग भवन का भी मरम्मती करवाना है। ये सब हम लोग जो है पूरा ये सब का बनवा लिए हैं कि वहाँ सत्संग भवन भी बनाना है, वहाँ शौचालय भी बनवाना है, और जो कुछ ऐसा बनाने का हम लोग योजना रखे हैं कि जिसमें बाहर से जो लोग आते हैं उनको ठहरने का व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोग ध्यान काम करें, हाँ, रात में रुक सके, और इसका ध्यान में हम लोग रखे हैं कि बाहर से जो आए वो रात में रुके। अभी श्रद्धालु करें कि चप्पल रखने की भी व्यवस्था पहले नहीं थी, चप्पल चोरी हो जाते थे, सामान चोरी हो जाते थे। चप्पल रखने का भी व्यवस्था वहाँ काउंटर खुलवा दिए हैं, फ्री वहाँ चप्पल रखना है, कोई शुल्क नहीं लग रहा है। वहाँ है रखने वाली महिला वो रख रही है, और सब लोग को धीरे धीरे आदत बनाना होगा, क्योंकि चप्पल और मैट भी हम लोग बिछवा रहे हैं। खरीदारी करने के लिए हम लोग दे दिए हैं कि यहाँ से वहाँ तक मैट, क्योंकि श्रद्धालु जो चलेंगे तो उनको पक्का गर्म है, इसके कारण मैट भी लगेगा। और ऊपर से हम लोग एक बनाए हुए हैं कि ऊपर से भी जो है एक उसका जो छतरी टाइप का पूरा लंबा यहाँ से वहाँ तक, जहाँ से श्यामा थाली है वहाँ से लेके और मंदिर तक वो बने। ये लोग भी हम भी ये सब भी हम रखे हुए हैं योजना में कि सब काम। आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर की जो पहले हालात थी और अब अगर आते होंगे तो आप दिल पर हाथ रखिएगा तो निश्चित तौर पर लगेगा कि यहाँ पूरी तरह विकास हो रहा है। खासकर श्रद्धालुओं की समस्या के मद्देनज़र इस तरह का 25 रुपया में जो खाली पेट जो मंदिर में पूजा अर्चना करते आते हैं, 11-12 बजे उनको भूख लगता है, तो यहाँ आसपास कहाँ जाएंगे? 25 रुपया में शुद्ध भोजन का भी आपने ये कंसेप्ट कैसे किया था कि 25 रुपया में भोजन आ जाए? लोग सोचता नहीं 25 रुपये में भोजन हो जाएगा। नहीं, 25 रुपया में हो जा रहा है, सब भगवती का कृपा है, श्यामा माई का कृपा है। 25 रुपया में अच्छे से हो जाते हैं, दाल चावल सब्जी भुजिया अचार पापड़ नींबू भी रहता है, जैसे जो समय रहा उस समय सलाद भी हो जाता है, तो अच्छे से हो जाते हैं। और अच्छा है, श्रद्धालु बहुत प्रेम से श्रद्धा से खाते हैं। आप लोग की नज़र रहती है कि मान लेते हैं पहले चोरी हो जाते थे, मंदिर के अंदर से चोरी होते थे, तो आप लोग CCTV कैमरा लगाए होंगे, किस किस तरह से नज़र है, कितने लोग टीम है यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो CCTV कैमरा जगह जगह लगा के सब जगह वहाँ ऑफिस में इसका है, उससे देखते रहते हैं वहाँ कि वहाँ जो है सो कोई चोरी नहीं हो। अपना भर पूरा कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ चोरी नहीं हो। अभी तक जब से कैमरा उमरा का पूरा करा के उसका रिपेयरिंग ये सब जो खराब था सबको करा के ढंग से लग गया है, अभी अब उतना चोरी नहीं हो रही है, अभी पूरा एकदम एक्टिव है, सब लोग उसमें ध्यान दें हम लोग। देखिए मधुबाला सिन्हा, और हम आपको बता दें इससे पहले चोरियां हो जाती, मंदिर के मूर्ति से चोरी हो जाती थी, पैसे चोरी हो जाते थे। देखिए अब आपको यहाँ कर लगता होगा कि पैसे जो आते हैं, जो भक्तजन जो श्रद्धालु हैं जो 5 रुपया चढ़ाते हैं, उनका भी भावना जुड़ा हुआ है इस श्यामा मंदिर से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले इसे भ्रष्टाचार की तरह ये बदनामी हाथ लगी थी, लेकिन इसके बाद जो नई टीम आई है वो पूरा विकास पर, श्रद्धालुओं के एक एक समस्या पर ध्यान दे रही है, ताकि देखिए ये मिथिलांचल का नहीं, नेपाल से भी लोग आते हैं, समस्तीपुर हर जगह से लोग आते हैं, और सभी आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते हैं, और उन्हें अगर सुविधा मिले तो निश्चित तौर पर कमेटी को धन्यवाद दिखाया। श्यामा मंदिर में धीरे धीरे विकास हो रहा है। जैसा मधुबाला जी ने भी कहा कि 25 रुपये में जो थाली है वो भूखे प्यासे आए हुए लोगों के लिए, देखिए बहुत से लोग खा रहे हैं, देखिए बहुत से लोग खा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लग रहा है कि क्या बाबा कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया है। 25 रुपया मिला है थाली। तो क्या लगता है कि इस तरह मंदिर में पूजा करने के बाद क्या श्रद्धालुओं के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है, सब भूखे प्यासे लोग खाना खाता है। तो हम बता दें कि देखिए मंदिर में आप लोग यही काम कर रही हैं? हाँ, हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है लोग भूखे प्यासे आते हैं खाने के लिए, 25 रुपया में ही है, तो 25 रुपये में लोग भरपेट खा के खाना खा के चल जाते हैं। क्या खाते हैं? दाल भात सब्जी रहता है, भुजिया रहता है, अचार रहता है, नींबू रहता है, पानी वाला बोतल भी रहता है। ऐसे भी 25 में पानी का बोतल भी देते हैं? नहीं, 10 रुपया। 10 अलग से लेते हैं। हाँ, 10 रुपया। चलिए आपको हम दिखाते हैं, जरा देखिए गौर से कि ये देखिए चावल सब्जी नींबू, जैसे मधुबाला सिन्हा ने कहा था कि नींबू भी देते हैं कभी कभी, वो देखिए नींबू है, सब्जी है, दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए अचार है, भुजिया है, सब्जी है, ये देखिए सब्जी है, चावल दाल सभी 25 रुपया में। देखिए जरा भावना समझिए, जो श्रद्धालु आते हैं दूर दराज इलाके से, भूखे प्यासे रहते हैं, पूजा अर्चना के बाद यहाँ आते हैं मात्र 25 रुपये में। कहीं भी आपको 100 रुपये से कम में थाली नहीं मिलेगा।
लेकिन यहाँ श्यामा मंदिर में भक्तजनों के लिए 25 रुपया में थाली, कितने थाली आ जाते हैं, मतलब लगभग कितने लोग खाते हैं? हाँ, एक दिन में 280 हो जाता है। लोग खा लेते हैं? हाँ, खा लेते हैं। 280 300। कितने टीम है आप लोग का, कितने टीम है? मेरा टीम इसमें काम करने वाले 2 लेडीज हैं, 4 जेंट्स है। 6 आदमी का पूरा टीम। हाँ। आप लोग सुबह से कितने बजे से कितने बजे तक? 7 बजे से हम लोग 3:30 4 बजे तक रहते हैं। 7 बजे 3:30 बजे। तो देखिए 7 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ पर श्यामा मंदिर में 25 रुपया में मात्र थाली, जो कि भूखे प्यासे, देखिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप यहाँ आए, क्या कैसा व्यवस्था लग रहा है? व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मंदिर का भी? हाँ हाँ, सब कुछ का व्यवस्था, सब कुछ का। आप तो 25 रुपया में थाली कैसे लगता है? 25 रुपये में थाली हो सकता है? भगवान का प्रसाद है, सब ठीक है। प्रसाद के रूप में? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी। आज के युग में 25 रुपया में कहीं भोजन संभव ही नहीं है। यहाँ 25 रुपया में संतुष्टि लायक भोजन मिलता है। हम लोग संतुष्ट है इस खाना से, बहुत अच्छा लगा। तो बता दें 25 रुपया में देखिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है सभी खाने का। और ये देखिए जिस तरह दिया जा रहा, परोसा जाता है। और ये उन भक्तजनों के लिए प्रसाद है जो बाहर से आते हैं। 25 रुपये में कोई सोच भी नहीं सकता उन लोगों के लिए।